नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अमित शाह के घर पर चल रही है बड़ी बैठक। नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद है। किसानों से बातचीत से पहले इस बैठक में खास तौर पर मंथन किया जा रहा है। कल किसानों से 7वें दौर की बैठक है सरकार की और इसी बैठक को लेकर बातचीत का दौर जारी है। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद है। किसानों से बातचीत से पहले यह अहम मंथन बताया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 7वें दौर की बैठक से पहले कैसे और किन बातों को लेकर किसानों के साथ बातचीत करनी है, इसी को लेकर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। अमित शाह के घर पर यह मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अब तक कई बार की बैठकें हो चुकी है। कहा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बैठक निर्णायक बैठक हो सकती है और इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है अमित शाह के आवास पर। तो नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद है। किसानों से पहले बातचीत की जा रही है, आपस में मंत्रियों की बातचीत चल रही है। अमित शाह के घर पर यह बातचीत चल रही है, जिसमें नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद है। आपको बता दें कि कल सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक है और इसी बैठक से पहले एक अहम मंथन अमित शाह के घर पर चल रहा है और यह मंथन किया जा रहा है अमित शाह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के बीच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अमित शाह के घर पर किसानों के मसले पर बैठक चल रही है। नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। किसानों से बातचीत से पहले मंत्रियों का अहम मंथन यहां पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कल एक और अहम बैठक होने जा रही है। कल किसानों और केंद्र सरकार की बैठक होगी। 7वें दौर की यह बैठक होगी। किसानों की तरफ से कहा गया है कि 4 सूत्रीय एजेंडे पर बातचीत होगी। कल होने वाले इस बैठक को लेकर सरकार भी अपनी तैयारियों में जुटी है और आज इसी सब तैयारियां जो है वो नजर आ रही है। अमित शाह के घर पर मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है। नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। 7वें दौर की बैठक की तैयारी को लेकर कहा जा रहा है कि यह मंथन किया जा रहा है। तो मंथन जारी है, लेकिन किसान संगठनों की तरफ से केंद्र सरकार को दो टूक कही गई है कि हमारी 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही बातचीत होगी। संगठन की तरफ से यह बातचीत कही है। केंद्र सरकार के बातचीत के न्योते पर लिखित में जवाब किसानों की तरफ से यह भेजा गया है। समाधान के लिए एजेंडे पर बातचीत जरूरी है, किसानों की तरफ से यह कहा गया है। कल केंद्र सरकार के साथ 7वें दौर की बैठक होगी। लिखित जवाब में किसान संगठनों की तरफ से एक बार फिर से अपने एजेंडे को दोहराया गया है। कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर नए कानून की मांग पर यह बात कही गई है। वायु प्रदूषण से जुड़े अध्यादेशों में बदलाव की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। इसके साथ ही प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को वापस लेने की भी मांग की गई है। तो सरकार में मंथन किया जा रहा है। अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है। नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। तो वही किसान संगठनों ने केंद्र सरकार को दो टूक कहा है कि हमारे 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही बातचीत हो। केंद्र के साथ बातचीत के न्योते पर किसानों की तरफ से लिखित जवाब भेजा गया है। समाधान के लिए एजेंडे पर बात होना जरूरी है, लेकिन 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही यह बातचीत होगी। लिखित जवाब में किसानों ने एक बार फिर से यह दोहराया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर नए कानून की मांग उन्होंने की है। वायु प्रदूषण से जुड़े अध्यादेश में बदलाव की मांग एक बार फिर से दोहराई है। प्रस्तावित बिजली बिल संशोधन जो बिल है उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। और कल एक अहम बैठक 7वें दौर की यह बैठक है और इस बैठक को लेकर ही किसानों की तरफ से दो टूक कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इस बैठक में 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही बातचीत होगी।
तो कल बैठक है और इसी बैठक को लेकर तैयारियां जारी है, जहां पर सरकार बातचीत कर रही है। अमित शाह के घर पर बातचीत हो रही है, कृषि मंत्री के साथ बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच किसान संगठन भी अपनी तैयारी में जुटे हैं। किसान संगठनों ने 2 टूक ये कहा है सरकार को, सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 सूत्रीय एजेंडे पर ही इस बार की बैठक में बातचीत होगी। केंद्र के साथ बातचीत के न्योते में लिखित जवाब उन्होंने भेजा और ये सारी बातचीत उन्होंने अपने लिखित जवाब में कही है। अर्शदीप अर्शी हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अर्शदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल एक अहम बैठक होने जा रही है, 7वें दौर की ये बैठक है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हलचल टिकरी बॉर्डर पर और किसान संगठनों के बीच? जी कुसुम, अगर हलचल की बात करें, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे पहले बात की जा रही थी कि शायद सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान बॉर्डर पर है, ये ट्रक केरला से आया है। 24 तारीख को ये चले थे। केरला के किसानों ने वहाँ का जो पाइनएप्पल मशहूर है, पाइनएप्पल भेजा है टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए। वहाँ से 5 दिन पहले ये चले थे और अभी थोड़ी देर पहले ये टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं। तो केरला के किसान भी अगर आ नहीं पा रहे या ज़्यादा नहीं आ पा रहे, लेकिन वो अपना समर्थन जता रहे हैं। सर, कितने दिन पहले चले थे? 5 दिन पहले मेरे को बताया। कितने दिन पहले चले थे? कितने लोग आए हैं? 5 दिन पहले एक टीम केरल से उनकी यात्रा शुरू हो गई है। वापस भी 5 दिन ड्राइव करना है लिए जी। इस गाड़ी में 20 टन पाइनएप्पल है। 20 टन जी। बहुत मीठा पाइनएप्पल, बहुत बिल्कुल अच्छा पाइनएप्पल। वे केरल से यहाँ आ गए, बहुत प्यार से, बहुत ताकत से, बहुत हिम्मत करने के लिए। ये पाइनएप्पल, इस पाइनएप्पल से हम सारा देश को कहना चाहिए, इस आंदोलन पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, इस आंदोलन पूरा हिंदुस्तान का आंदोलन है। पूरा हिंदुस्तान। केरल बहुत दूर है, बट केरल में सारा शहर में, सारा विलेज में इस आंदोलन का समर्थन के लिए मोर्चा चलता है। Since 2 weeks it is going on continuously to grow. I came here to Tikri 10 days back. I saw the mood at that time. Now I came here after 10 days. It has grown very much. Day by day it's growing. Day by day. It shows that the people and their minds is with this struggle. What the government say is not the truth. जी जी। केरला से भी हमें देखने को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि आंदोलन बढ़ रहा है, पूरे देश का आंदोलन है। पंजाब से भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। केरला के लोगों ने पाइनएप्पल भेजे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ का पाइनएप्पल काफ़ी मशहूर है। 20 टन पाइनएप्पल, कुसुम मैं बता दूँ, 20 टन पाइनएप्पल आया है टिकरी बॉर्डर पर। क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो ये बात, क्योंकि देश का आंदोलन है तो वो सब लोग जो खेती करते हैं, चाहे वो किसी भी फसल का खेती करते हो, पंजाब हरियाणा के लोग हैं, जो भी आज के टाइम पे इस देश में पैदा हो रहा है वो सारे का सारा मंडी में नहीं जा रहा, वो इस जगह पे आ रहा है जहाँ पे प्रोटेस्ट है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो केरला के वो लोग जहाँ की सरकार लगातार किसानों के हक में आवाज़ भी उठाती है और कानून भी बनाती है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉलिडरिटी उन लोगों की तरफ से कि वहाँ का किसान का पैदा किया हुआ अनानास यहाँ के लोगों के पास उसकी मिठास भी पहुंचेगी, उनका मैसेज भी पहुंचेगा और ये भी बताया जाएगा कि पूरे देश की सरकार जो किसानों को खुदकुशी की तरफ धकेलना चाहती है, देयर इज अ स्टेट लाइक केरला जो किसानों को बचाने के लिए नई नीतियां बनाते हुए उनको एमएसपी भी दे देती है इसी मूवमेंट के मिडल में फल और सब्जियों पे, और वही अनानास है जो यहाँ के लोगों के पास आता है। तो इट कम्स विद अ मैसेज, वो मैसेज जो स्टेट की पॉलिसी डिसाइड करती है, वो मैसेज जो सेंटर के लिए एक चैलेंज के तौर पे है कि अगर केरला का सरकार ये कह सकती है कि हम इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे तो एवरीबॉडी मस्ट कम फॉरवर्ड। और देश की सरकार को, मोदी की सरकार को ये समझना चाहिए ये किसानों का मुद्दा है, हरियाणा और पंजाब के नहीं, पूरे देश का किसान आज मोदी की सरकार को घेरे हुए है। सर, कल मीटिंग है, कल मीटिंग है किसान जथेबंदियों की सरकार के साथ। मुद्दे दे दिए गए हैं कि तीनों कानून रद्द हों, इस पे बात हो, एमएसपी पे बात हो और मुद्दे उस पे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि कल जो मीटिंग है, पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ हल हो, क्या कहना चाहेंगे? This is the 7th or 8th meeting.
meetings after meetings have no meaning. With what intent they do these meetings? If the intent is truthful, it's okay. But at one side, they call for a meeting. Other side, the Prime Minister and the ministers are spreading all sorts of lies about this struggle. So we hope that at least now, seeing the mood of the country, they should be very truthful to their words. सबका साथ है. If they are अर्शी, सबका साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कल 7वें दौर की बैठक है और इससे पहले कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, सरकार के बीच भी मंथन हो रहा है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसानों को क्या लगता है कि कल जो बैठक होने जा रही है, क्या ये निर्णायक बैठक साबित हो सकती है? dramatic man. He went to the Gurudwara without even reading the Granth Sahib. ਜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਂਬਰ ਜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਂਬਰ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੱਲ मीटिंग हैगी ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? देखो, हमें तो ये है कि हम मांग रहे हैं कि ये तीनों कानून एंटी नेचुरल हैं और एंटी फार्मर है, एंटी कंज्यूमर भी हैं, क्योंकि इसके बाद फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी अगर ये कानून लागू हो सकते हैं। मैं मोदी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कल आप जो भी फैसला करें, ये देखकर करें कि आज 29 तारीख को तेलंगाना अपने तमिलनाडु में, बिहार में, हैदराबाद में, बंगाल में 4 ऑल इंडिया और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 4 बड़ी रैलियां हो रही हैं। कल जो है मणिपुर में रैली हो रही है। ये आंदोलन पंजाब, ये भूल जाए कि आंदोलन को ये लंबा करके पंजाब के किसानों को थकाकर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये इस आंदोलन की इनसे ज़्यादा लंबी उम्र है, ये क्योंकि ये ज़िंदगी मौत का सवाल है कि किसान की ज़मीन, किसान की पैदावार और किसान की कमाई क्या कारपोरेट ले जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो हम दे सकते हैं किसी अपने कारपोरेट को? आम किसानों के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कल किसानों की मीटिंग है सरकार के साथ, क्या उम्मीदें आपको? 34वां दिन प्रोटेस्ट का हो चुका है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸਾਨों के लिए बहुत ही घातक कानून ਹਨ भी ਅਸੀਂ मोदी जी को बेनती करते हैं भी ये कानून रद्द करें। तो कुसुम जैसे देखने को मिल रहा है, तो लगातार एक ही मांग है कि कानूनों को रद्द करने की से मांग की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से मुहर नहीं लगाई जाती है तब तक वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दिल्ली से हिलेंगे नहीं। और इसी को लेकर कल एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उम्मीद ये है किसानों की कि हो सकता है कि ये बैठक निर्णायक बैठक हो। अब देखना ये है कि कल की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन उससे पहले किसान संगठनों ने एक लिखित जवाब सरकार को भेजा है जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार मोहर नहीं लगाती है तब तक वो हार नहीं मानेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कल केंद्र से होने वाली बैठक पर टिकैत का बयान सामने आया है। कृषि कानून वापस लेने पर ही बातचीत होगी। 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेंगे किसान अगर तब तक मांगे पूरी नहीं होती है। कृषि कानून सिर्फ व्यापारियों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए नहीं। ये वैचारिक क्रांति के लिए है, बंदूक से नहीं दबेगी, ये कहना है टिकैत का। कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है इस वक्त। तो टिकैत ने कई मसलों पर अपने बयान रखा है। इसी बीच उन्होंने ये कहा है कि कल केंद्र से होने वाली बैठक में कृषि कानून वापस लेने पर ही जोर दिया जाएगा। 26 जनवरी की परेड में किसान भी हिस्सा लेंगे। कृषि कानून सिर्फ व्यापारियों के लिए अच्छा है, ये वैचारिक क्रांति है, ये आंदोलन बंदूक से नहीं दबेगा।
मैं तिरंगा झंडा लगा के किसानों के ये है कि तिरंगे झंडे लगा के हम चलेंगे, दिल्ली में एंटर करेंगे। एंट्री करेंगे। तिरंगा झंडे को कौन अपमानित करेगा उस दिन देख लेंगे। गुजामेंट वाला तो पर्चा भाई किसानों ने फाड़ दिया, उस पर नहीं कोई बात। सरकार तो और सरकार वापसी नहीं कर रही तो भाई मैं क्या हकीम हूँ सरकार का, नहीं हो रही तो किसान बैठा ऐसे झेल लो। आगे की क्या रणनीति रहेगी कल की मीटिंग के बाद अगर वापस नहीं होते हैं तो? मैं क्या ज्योतिषी हूँ, कल की मीटिंग का आगे का बता दूंगा, किसान अपने आप बता देगा। 15 किलोमीटर नहीं दिख रही सरकारों को, दिल्ली को घेर रखा है चारों तरफ से, ये दिख नहीं रहा सरकारों को। तो कल 7वें दौर की बातचीत है और बातचीत को लेकर तैयारियां भी जारी है। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल की बैठक को एक बार फिर से एक अहम बैठक बताया जा रहा है, क्या लगता है ये बैठक क्या निर्णायक बैठक होगी और किस तरीके की तैयारी वहां पर किसान संगठनों के बीच देखी जा रही है? देखिए, जो यहाँ पर बैठक की बात अगर हम करें तो ये जो बैठक है निर्णायक तो क्या अभी कहा नहीं जा सकता कि निर्णायक होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो बैठक के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहले भी काफी दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन हर बैठक कि जब कोई डेट और टाइम फिक्स हो जाता है तो एक उम्मीद जरूर जगती है, और हम यही बात कह रहे हैं कि जब भी कोई बैठक की बात होती है, क्योंकि बातचीत का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बातचीत से ही समाधान हर समस्या का, हर चीज का निकलता है। तो उसी कड़ी में ये देखा जा रहा है। जहां तक किसान संगठन जत्थेबंदियों की बात है कि उनकी तैयारी क्या है, देखिए वो ऑलरेडी जो 4 सूत्री एजेंडा था वो उनका तैयार है। सभी का इसमें माइंडसेट जो क्लियर है कि जो तीनों कानून किसान जत्थेबंदियां साफ कह चुकी हैं, कह भी रही हैं कि सिर्फ जो उनका 4 सूत्री एजेंडा है उसी पर वो बात करेंगे, जो कि सरकार ने भी कहा है कि उनके एजेंडा जो है वो बातचीत होगी और विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो बात सिर्फ है कि जो ये 3 कानून हैं क्या सरकार वापस लेगी, और क्योंकि किसान भी सिर्फ साफ कर चुके हैं कि अगर ये 3 कानून वापस नहीं होते, और जो प्लस चाहे बिजली का इशू हो या पराली का इशू हो, वो भी एक जो उसमें 4 एजेंडे में शामिल है, तो कहीं ना कहीं मिलाकर बात वही है कि 3 कानून वापिस होते हैं तो ये आंदोलन खत्म होगा। क्या सरकार का कल रुख रहता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी कृषि जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनकी मीटिंग हुई है जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं। तो तमाम जो मंथन है, जो चर्चा है, वो तमाम जारी है, चाहे सरकार के स्तर की बात हो या किसानों की बात हो। अभी जारी है, लेकिन देखना यह होगा कि कल की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ समाधान निकलता है या नहीं निकलता है, ये कल की बैठक में ही साफ होगा। उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी, लेकिन अभी इंतजार रहेगा तो कल का रहेगा, क्योंकि कल एक और अहम बैठक किसान संगठनों और सरकार के बीच। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति के वक्त में एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।